तारीख 9 फरवरी 2020 हॉलीवुड लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 92nd एकेडमी अवार्ड्स की सेरेमनी चल रही थी। साउथ कोरियन फिल्म पैरासाइट पर पूरी दुनिया की नजर थी। तमाम अंग्रेजी और विदेशी भाषी फिल्मों को पछाड़ते हुए पैरासाइट ने बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया। फिल्म के डायरेक्टर बॉन्ग जून हो ने कमाल की स्पीच दी, जिसे कोट्स निकालकर सिने प्रेमी अब तक इस्तेमाल करते हैं। ऐसी कमाल कोट्स में एक था, द मोस्ट पर्सनल इज द मोस्ट क्रिएटिव, यानी कि आपका सबसे ज्यादा व्यक्तिगत अनुभव ही सबसे क्रिएटिव है। बॉन्ग ने दर्शकों में बैठे अमेरिकन डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी को इस कोट के लिए क्रेडिट दिया। कोरिया के दो परिवारों की कहानी होते हुए भी बॉन्ग की फिल्म उनकी पर्सनल पर्सपेक्टिव की वजह से यूनिवर्सल अपील कर पाई, ऑस्कर जीत पाई। आज हम जिस फिल्म की बात करेंगे वो भी एक लड़के के पर्सनल अनुभवों से निकली कहानी है, उसके किसी अपने के साथ हुए कुछ बहुत गलत की कहानी, और वो सांत्वना के कोरे शब्दों के अलावा और कुछ नहीं कर सका। मन में पैठ जमाई टीस बाहर निकलने को व्याकुल थी। अब वो बाहर निकली सिनेमा के जरिए। उस लड़के की व्यक्तिगत कहानी ने कूलंगल नाम की फिल्म की शक्ल ली। महत्वाकांक्षी और ग्रैंड सिनेमा को पीछे छोड़ ये बिना शोर शराबे की आम कहानी इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स के लिए जा रही है। हाय, मैं हूं सोनाली, स्वागत है आपका मैटनी शो में। और आज के हमारे सेगमेंट का नाम भारत टॉकीज है, जहां हम बात करते हैं गैर हिंदी सिनेमा की। मेन स्ट्रीम फॉर्मूला फिल्मों से परेशान और अच्छा सिनेमा खोज कर देखने वालों के लिए गुड न्यूज है। 13 इंडियन फिल्मों के साथ कंपीट करते हुए तमिल एक्सपेरिमेंटल फिल्म कूलंगल इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स के लिए ऑफिशियल एंट्री है। क्या है ये फिल्म और इसके बनने के पीछे की कहानी, और क्या हम फाइनली एंड द ऑस्कर गोज टू कूलंगल सुन पाएंगे, इस पर बात करेंगे। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की 15 सदस्यीय जूरी के लिए 14 फिल्मों की स्क्रीनिंग रखी गई। इसमें छेल्लो शो, सरदार उधम, शेरनी, मंडेला, शेरशाह, कूलंगल और कागज जैसी फिल्में शामिल थीं। कोलकाता के बिजोली सिनेमा में ये फिल्में देखने के बाद 23 अक्टूबर को जूरी के हेड शाजी एंड करुण ने अनाउंस किया कि कूलंगल इंडिया की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री है। शाजी एक क्रिटिकली अक्लेम्ड डायरेक्टर हैं, जिनकी फिल्म पिरवी ने कैन फिल्म फेस्टिवल में कैमरा डॉर जीता था। शाहजी के मुताबिक खूब सारा पैसा अच्छे सिनेमा की गारंटी नहीं। मौजूदा टूल्स की वजह से हम टेक्निक की फील्ड में महारत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम हमेशा अच्छा सिनेमा नहीं होता। अच्छा सिनेमा वही है जो सच्चे इमोशंस को कैप्चर कर सके। उन्होंने कहा कि कूलंगल भी ऐसी ही एक फिल्म है जो कम बजट पर बनी लेकिन सिनेमा के मतलब को सार्थक कर जाती है। न्यूज बाहर आने के बाद विकी कौशल ने भी कूलंगल की टीम को बधाई दी। कुछ समय पहले रिलीज हुई विकी की फिल्म सरदार उधम भी ऑस्कर नॉमिनेशन के लिए कंपीट कर रही थी। विकी की फिल्म पर जूरी के मेंबर रहे म्यूजिक डायरेक्टर इंद्रदीप दासगुप्ता ने बड़ी अजीब बात कही। उनके अनुसार फिल्म की सिनेमेटोग्राफी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है, लेकिन ये अंग्रेजों के खिलाफ हमारी घृणा को दिखाती है। उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में इतनी घृणा रखना ठीक नहीं है। वहीं कूलंगल के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो सभी 14 फिल्मों में से सबसे नेक फिल्म है। जब से कूलंगल को लेकर न्यूज आई है तब से ये फिल्म चर्चाओं में है, लेकिन 2021 में पहला मौका नहीं जब ये फिल्म सिने प्रेमियों के बीच हॉट टॉपिक बनी हो। फिल्म पहले शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस गई, सबको चौंकाया। जिसके बाद कंपीट करने पहुंची इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम में, जहां इस तमिल फिल्म ने फेस्टिवल का सबसे बड़ा प्राइज टाइगर अवार्ड अपने नाम किया। फेस्टिवल जूरी ने फिल्म को प्योर सिनेमा का दर्जा दिया। कूलंगल टाइगर अवार्ड जीतने वाली दूसरी फिल्म है। इससे पहले एस दुर्गा, इसने 2017 में अवार्ड जीता था। दो 2015 की बात है। तमिलनाडु के मदुरै जिले का एक गांव। आधी रात का वक्त 2 साल के बच्चे की मां को उसके पति ने शराब के नशे में धुत होकर पीटा। मारपीट करने के बाद उसे घर से निकाल दिया गया। गोद में अपने बच्चे को लिए वो औरत अपने माँ बाप के घर की ओर चल दी। पैदल बिना रुके करीब 13 किलोमीटर चलती रही और अपने घर पहुंचकर व्यथा कहकर सुनाई। उस औरत के बड़े भाई विनोद राज को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी वो उसके पति से सवाल नहीं कर पाया। अपने बच्चे को गोद में लेकर वो कैसे आई होगी, पूरे रास्ते उसके मन में क्या बीत रही होगी, ऐसे सवाल विनोद को अंदर से खाए जा रहे थे। वो अपनी बहन से कुछ नहीं कह सका, बस ये सब भूल जाने का दिलासा दिया। ये कहानी विनोद के दिमाग में घर कर चुकी थी। उन्होंने अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में सोचा। सूखाग्रस्त गांव, जहां लोग अनिश्चितताओं के चलते फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं। यही फ्रस्ट्रेशन पितृसत्तात्मकता जैसे रोग को पनपने और उभरने का मौका भी दे रही थी। उनके अंदर से एक कहानी रचने की प्रेरणा जागी, जहां मुख्य तौर पर 3 किरदार होंगे, एक आदमी, उसका छोटा बेटा और सूखा लैंडस्केप। ये आदमी अपनी बीवी को घर से निकाल देता है।
फिर बेटे को साथ लेकर अपनी पत्नी को घर लाने जाता है क्योंकि मानता है कि बच्चे को मां की जरूरत है और उसे भी अपने घर का ध्यान रखने के लिए किसी की जरूरत है। पत्नी के घर पहुंचकर पता चलता है कि वो साथ नहीं आएगी, उसे उल्टे पांव भेज दिया जाता है, वो भी पैदल। बाप और बेटे अब सूखे में चलते आ रहे हैं, साथ में क्या कुछ अनुभव होते हैं, इसी को विनोद ने अपनी कहानी का प्लॉट बनाया। ये कहानी कूलंगल नाम की फिल्म में तब्दील हुई। विनोद की दुनिया से निकली कहानी दुनिया भर के लोगों से जुड़ पा रही है, जबकि विनोद कोई एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर नहीं है, न ही फिल्म मेकिंग की कोई फॉर्मल एजुकेशन ली, बस मन में कहानी दबाए एक फिल्म बना डाली। ये कैसे हुआ? वो किसी ड्रीम कम ट्रू स्टोरी से कम नहीं। उनकी इस जर्नी को करीब से जानते हैं। मदुरै के मेलूर टाउन के आसपास तमिल फिल्मों की शूटिंग चलती रहती है, कभी बड़े बजट वाली हिट्स तो कभी गुमनामी में खो जाने वाली फिल्मों की। मेलूर की अधिकांश जनता की तरह विनोद भी शूटिंग देखने पहुंच जाते, ध्यान से सब कुछ देखते। हीरो की चमक धमक पसंद आने वाली उम्र में उन्हें सबसे अच्छा लगता सिनेमेटोग्राफर का काम। खुद को एक दिन उस कुर्सी पर देखना चाहते थे, लेकिन फिल्म मेकिंग एक महंगा सपना है, ऊपर से घर की माली हालत ठीक नहीं, दुरुस्त नहीं थी। विनोद 9 साल के थे जब उनके पिता का निधन हो गया। माँ इडली बेचकर परिवार को सपोर्ट करती, घर खर्च चलाने के लिए 10 साल के विनोद को बीच में ही स्कूल छोड़ना पड़ा और इधर उधर काम की तलाश में भटकना पड़ा। कई सारी और जॉब्स करने के बाद वो पहुंचे डीवीडी स्टोर पर, जहां सेल्स पर्सन की दरकार थी। उन्होंने सोचा कि यहाँ फिल्मों से जुड़े लोग आते ही होंगे, क्या पता किसी से कांटेक्ट बन जाए। डीवीडी शॉप पर काम करने लगे, जहां उनका परिचय हुआ नई दुनिया से। फिल्म इंडस्ट्री वाली दुनिया नहीं, बल्कि प्योर सिनेमा वाली दुनिया। वो रोजाना माजिद मजीदी और स्टैनली क्यूब्रिक की फिल्में देखा करते। सिनेमा के प्रति उनकी समझ का दायरा लगातार बढ़ता चला गया। सिनेमा से जुड़े लोगों से कांटेक्ट होने लगा। ए सगुनाम नाम के डायरेक्टर को उनकी कुछ शॉर्ट फिल्म्स पर विनोद ने असिस्ट किया। इस दौरान अपनी भी एक शॉर्ट फिल्म बनाई, सबवे, इसी टाइटल से, जिसे आप YouTube पर देख सकते हैं। विनोद का ध्यान फिल्मों पर था। उसी दौरान उनकी बहन वाला इंसिडेंट हो गया, जिसने उन्हें कूलंगल की कहानी पर काम करने को फिर मजबूर कर दिया। विनोद की कहानी का एक मेजर कैरेक्टर लैंडस्केप था, इसीलिए परफेक्ट लोकेशन की तलाश में वो और उनकी टीम रैकी करते रहे। फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये कहानी बताने के लिए उनके गांव से बेहतर जगह कोई और नहीं। टीम काम में जुट गई। विनोद की टीम में सभी के लिए ये उनका पहला प्रोजेक्ट था। विनोद की शॉर्ट फिल्म्स देख चुके लर्न एंड टीच प्रोडक्शन नाम की प्रोडक्शन कंपनी ने उनके प्रोजेक्ट को बैक करने का फैसला ले लिया, लेकिन ये कोई बड़ी आर्थिक मदद नहीं थी। सीमित संसाधनों की वजह से विनोद के पास प्रोफेशनल एक्टर्स को साइन करने का ऑप्शन नहीं था, इसीलिए एक एक्टर को छोड़कर उनकी फिल्म के सभी कलाकार नॉन प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। वो शराबी पिता वाले रोल में थिएटर आर्टिस्ट गणपति को साइन करना चाहते थे। काफी मनाने के बाद गणपति को कन्विंस कर लिया। ऐसा नहीं था कि यहाँ से सब कुछ स्मूथली होने वाला था। असली दिक्कतें तो अब आई जब फिल्म क्रू ने गर्मी के महीनों में शूटिंग शुरू की। कैमरा जैम होने लगे, ऊपर से विनोद लोकेशन वाला साउंड ही फिल्म में इस्तेमाल करना चाहते थे, जिस वजह से पूरी टीम को नंगे पैर शूटिंग करनी पड़ी। 36 दिन चले शूट के बाद फिल्म का लिमिटेड बजट खत्म होने को आया। अब विनोद के पास एक ही ऑप्शन था, जितनी भी फुटेज शूट हुई है उसे लेकर फिल्म बाजार चले जाए। फिल्म बाजार वो प्लेटफॉर्म है जो आर्टिस्ट और फिल्म फाइनेंस करने वालों को एक जगह लाने का काम करता है। 2019 में विनोद अपनी फिल्म को लेकर बाजार पहुंचे। वहां उन्हें मिले तमिल फिल्मों के डायरेक्टर राम, जिन्हें उन्होंने अपनी फुटेज दिखाई। राम ने अपनी ओर से कुछ फीडबैक दिया, साथ ही फिल्म के मिनिमलिस्टिक म्यूजिक के लिए कंपोजर युवन शंकर राजा का नाम सुझाया। यहाँ बता दें कि वो म्यूजिकल मैस्ट्रो इलैयाराजा के बेटे हैं। राम ने फिल्म के फाइनेंस वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर डाली। बाजार से लौटने के बाद उन्होंने विनोद की फिल्म के बारे में नयनतारा और विघ्नेश शिवन को बताया, जो अपनी प्रोडक्शन कंपनी राउडी पिक्चर्स के लिए अपना पहला प्रोजेक्ट प्लान कर रहे थे। विघ्नेश और नयनतारा ने विनोद की शूट की फुटेज देखी। दोनों ने विनोद के पेट में इस कहानी को बताने की आग को महसूस किया और फिल्म को बैक करने का फैसला ले लिया। फिल्म का फाइनल कट रेडी करने से पहले विनोद ने अपने परिवार वालों और करीबियों के लिए एक स्क्रीनिंग रखी, जहां अपनी छोटी बहन को भी बुलाया। विनोद अपनी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि फिल्म देखकर उनकी बहन रोने लगी। सिर्फ उनकी बहन ही नहीं, बल्कि गांव की और भी औरतें रोने लगी। वो विनोद से कह रही थी कि ये तो हमारी कहानी है। तमाम बड़े फिल्म फेस्टिवल्स में तारीफ बटोरने के बाद अब कूलंगल को जल्द ही थिएटर्स पर रिलीज किया जा सकता है, ताकि ऑडियंस भी इस मन को झंझोर देने वाली कहानी को विटनेस कर सके। तो आज के मैटनी शो में इतना ही। कूलंगल यानी कि पेबल्स
की रिलीज से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी फिल्म की पूरी टीम को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मुलाकात होगी मैटनी शो के अगले एपिसोड में। शुक्रिया।